नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। शाम के 7 बज चुके हैं। चुनाव का समय समाप्त हो चुका है। अब बारी है रिजल्ट की। वो आएगा 4 जून तक। आपको 4 जून तक बेशक से इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको त्रिदेव की आंखों से बता देंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव में क्या स्थान रहा और किस प्रकार से लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इंद्रवेश दोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों की निगाहों से आपको बताएंगे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का किस प्रकार से आकलन जो है उनके द्वारा किया गया है। काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी समय जो है इन्होंने लगाया है आज, और एक एक वोट के बारे में, एक एक हल्के के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। पहले हम अजय मल्होत्रा जी से पूछ लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे जो हालात आज बने हैं, क्या लगता है सर आपको, क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि त्रिदेव की आंखें कभी धोखा नहीं खाती, तो आपकी आंखों में क्या दिख रहा है? देखो, हरियाणा में वैसे तो पूरे हरियाणा में अब की बार चुनाव काफ़ी नेक टू नेक था। भिवानी में भी थ्रू आउट जब कैंपेन चला 25 दिन तो चुनाव में कांटे की टक्कर थी दोनों तीनों पक्षों में, खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और बीच बीच में जब बड़े लीडर्स आए, राहुल गांधी भी आए भिवानी, अपना नरेंद्र मोदी जी भी आए इस पार्लियामेंट में, तो उस वक़्त ये लग रहा था भाई किसी प्रकार से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। परंतु अल्टीमेटली चुनाव फिर वहीं आकर कांटे की टक्कर पे आ गया। आज पहली बार भिवानी के इतिहास में ऐसा चुनाव देखने को मिला कि जिसमें कोई तड़क भड़क नहीं थी। कहीं पर भी कोई भी जो कैंडिडेट के वर्कर थे वो सक्रिय दिखाई नहीं दिए, और पोलिंग बूथ्स पे ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे बिना कार्यकर्ताओं के चुनाव हो रहा हो। ये बड़ी नई चीज़ है भिवानी के लिए। और आप बूथ पे शहर में खास तौर पे जाने के बाद तो ये लगता ही नहीं था कि किसके पक्ष में मतदान हो रहा है और किसके पक्ष में नहीं हो रहा। तो बहुत डिफिकल्ट रहा, और ख़ास तौर पर शहरी इलाके के अंदर तो लोग बोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल। बावजूद इसके जो रुझान लगते हैं उन पे अगर आप फिर दादरी का भी पोलिंग है तो शाम की भी है, बाडड़ा भी, लोहारू भी, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, हर जगह कुल मिला के आज जो रुझान आए, एक नेक टू नेक फाइट आई है। कहीं धर्मवीर जी आगे दिखाई दिए, कहीं दान सिंह जी आगे दिखाई दिए। और पोलिंग जिस प्रकार से ज़्यादा 65% के आसपास हुई है, और वो भी ग्रामीण इलाकों की पोलिंग शहरी इलाकों से कहीं ज़्यादा है। आपका भिवानी शहर है, जैसे भिवानी शहर को अगर आप पोलिंग को लोगे, भिवानी विधानसभा तो आप 65 के आसपास पहुंच गए, बट भिवानी शहर की अगर पोलिंग लेते हैं तो 55% के आसपास है सिर्फ। और इसी प्रकार जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड होता है, दादरी शहर है, नारनौल शहर है, वहाँ पोलिंग ज़्यादा नहीं है, इसलिए कोई बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है ये। फिर भी इसके बावजूद जो मोदी फैक्टर था वो प्रिवेल करता था, दिखाई दिया। अल्टीमेटली निष्कर्ष ये है कि भिवानी महेंद्र पार्लियामेंट में 4 जून तक लोगों को अंदाजे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा कांटे की टक्कर रही। और जो परिणाम है वो भी, जो डिफरेंस है दोनों कैंडिडेट्स में काफ़ी कम वोटों का रहेगा। और दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो हौसले में हैं और वो दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने का। सर, एक चीज सामने आ रही है कि लकी गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल की गई थी। किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी शाम को अपने मत का प्रयोग करने आई। धर्मवीर जी अपनी जैन गाड़ी के अंदर घूम रहे थे। वो अपनी पत्नी के साथ वो वोट डालने के लिए गए। बताया जा रहा था कि वो अपनी लक्की गाड़ी से घूम रहे हैं। क्या लगता है सर आपको, अपनी लक्की गाड़ी से घूमने से? और साथ ही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, जिनको सुबह वोट डालना चाहिए था, खैर उनका मत है, उनका खुद का निर्णय है कब वोट भी डालें, शाम को वो वोट डालने के लिए आए। क्या कहेंगे सर आप? देखो, इसमें तो कोई, तो शुरू से ही धर्मवीर जी जब भी पोलिंग होती है, उनके पुरानी उनकी जैन कार है, वो लंबे समय से, चाहे वो एमएलए थे तब भी, चाहे वो हारे या जीते, तो शाम में जब वो एमएलए थे तो तब भी उसी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे।
बाद में लोकसभा की अब ये तीसरा चुनाव है, उन्होंने वही कार उसी में ही वो नॉमिनेशन करने आते हैं। देखो ये एक आदमी कई बार उसकी सुपरस्टिशियस हो जाता है कि मेरे को ये लक्की है मेरे लिए। तो वही बात, वो तो हमेशा उनका अपना एक है हिसाब किताब, वो उसको उसी कार में ही खासतौर पर पोलिंग के वाले दिन या कोई महत्वपूर्ण घटना हो उनके लिए उस दिन वो उस कार का इस्तेमाल करते हैं। किरण चौधरी जी और श्रुति जो लास्ट में आए वोट डाले, एक तो वो दोनों चुनाव नहीं लड़ रही थी, कहीं ना कहीं उनको टीस इस बात की जरूर है कि भी इस टिकट से उनका ज़्यादा क्लेम बनता था कांग्रेस की टिकट पे, बशर्ते दान सिंह के। वो तो बार बार कहती भी नहीं है, भी भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी टिकट कटवा दी। उस मतलब कि इशारों इशारों में वो कहीं ना कहीं तो दान सिंह के खिलाफ भी पोलिंग का उनके इशारे रहे, प्रत्यक्ष तो नहीं कहा उन्होंने कहीं भी। तो वो उनके दिमाग में ये था कि कांग्रेस की टिकट श्रुति का अधिकार पहले है, उसे मिलनी चाहिए थी। हो सकता है कि यही 30 उनको रही और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को प्रिपेयर कर पाई और भी शाम को वोट डाले। ऊपर से कुछ मौसम भी ऐसा था, आज गर्मी ज़्यादा थी, कैंडिडेट्स सुबह इसलिए नहीं वोट डालने आए कि सुबह कई लोग गर्मी सोच के भी गर्मी पड़ेगी तो वो सुबह सुबह वोट डालने तब रश हो गया। दिन में जब पीक आवर्स थे गर्मी के तो उस टाइम लोग पोल के लिए नहीं आए। फिर शाम को पोलिंग के निकले 4 बजे के। हो सकता है किरण चौधरी भी वेदर को देख के लेट आई हैं, तो शाम को उन्होंने 4 बजे वोट डाला है, श्रुति ने भी और किरण चौधरी जी ने भी। दान सिंह ने सुबह वोट डाला है, धर्मवीर जी ने सुबह 7 बजे वोट डाला है। दान सिंह ने महेंद्रगढ़ में डाला है, धर्मवीर जी ने आपका भिवानी में वोट डाला है सुबह सुबह। तो बड़ा कई मायनों में महत्वपूर्ण चुनाव रहा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी बहस के, और फिर भी नेक टू नेक। आप देखो ना, जब कांटे की टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं दोनों वर्करों में बहस हो जाती है। इसका मतलब वर्कर भी और कार्यकर्ता भी और मतदाता भी समझ गया कि नेताओं की जिस प्रकार से आपसी दोस्ती है, आप ये तो एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी इकट्ठे रहते हैं और इलेक्शन में भी सूत कसूत आ जाए तो एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं, मिली भगत भी कर लेते हैं। जो कार्यकर्ता है वो बेचारे इनके लिए टांगे तुड़वाते रहते हैं, सिर तुड़वाते रहते हैं। अब वो कार्यकर्ताओं को भी समझ आने लग गया भी इनके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से त्रिदेव की आंखों से हम दिखा रहे हैं आपको पूरा हाल, त्रिदेव की दूसरे हमारे देव है इंद्रवेश दुहन जी। इंद्रवेश दुहन जी से हम पूछ लेते हैं, उन्होंने आज जो है क्या देखा है, उनका आकलन क्या कहता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पे। इंद्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, आपकी निगाहों से आपने आकलन किया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का, क्या स्थिति आपको लग रही है, क्या हालात जो है वो आपके लिए बने हुए हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो है लगभग 60% के करीब ये अब तक का जो आंकड़ा था, और ये थोड़ा बढ़ के 65% तक चला जाएगा, क्योंकि जो लाइनों में लगे थे उन तक अंतिम व्यक्ति तक वो पर्ची पहुँचाई गई थी। तो मतदान बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं नहीं गया। उसके पीछे कारण जो है आज देखने में काफ़ी गर्मी थी, हीट वेव बहुत थी, और मतदान बूथों के बाहर जो है बड़ी संख्या जो नज़र आती थी पहले, वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आई। और मतदाता को अप्रोच करने के लिए जो कार्यकर्ता अलग अलग बैठते थे अलग अलग पार्टियों के, वो भी ज़्यादा सा नज़र नहीं आए। और मतदाता जो आए हैं उन्होंने अपना पर्ची लगभग सबके घर पहुंचा दी गई थी, अलग अलग पार्टियों द्वारा भी, आयोग के द्वारा भी। तो वो अपना पत्र लिए और अंदर चले गए और मत डाल करके आ गए। तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं हुई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा टोका टाकी वाली बात नहीं हुई। पहले जिस प्रकार से लामबंद होकर के एक कैंडिडेट के लिए अड़ के खड़े होकर के वोट डलवाते थे, वो नहीं। तो ठीक है, आपकी मर्जी है डालिए, हल्का सा जो है उनका अप्रोच रहती थी। तो उसी प्रकार की अप्रोच ये रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मन का वोट है ना, अब की बार जो मतदाताओं के मन की बात थी वो मतपत्रों में जो है बंद हुई है, जो 4 तारीख को हमारे सामने आएगी। अब दूसरी बात की भी क्या किस पार्टी को क्या नज़र आ रहा है, तो अभी मल्होत्रा जी ने बताया कि नेक टू नेक फाइट है। तो मेरा भी यही मानना है कि नेक टू नेक फाइट जो है फिलहाल है, बहुत ज़्यादा अंतर से हार जीत होती नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ एंटी इनकम्बेंसी कुछ नज़र आई, तो वहीं नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स थे कुछ फिक्स संख्या में जो हैं, वो भी अपना, उनके ऊपर भी वो जलवा जो था बरकरार नज़र आया।
तो ऐसे मेंटेन इनकम्बेंसी ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काटते हुए, तो वो फिर एक न्यूट्रलाइज कहीं ना कहीं वो मतदाता में जो हमारे देखने में आया वो नज़र आया। दूसरा, इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा क्षेत्र खास तौर पर ऐसे हैं जहाँ के परिणाम लगभग सभी के सैंपल साइज या सभी जो इन क्षेत्रों को जानते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ ये परिणाम रहेंगे। उसमें है बारड़ा और भिवानी। भिवानी में बीजेपी जो है अपर हैंड है, अच्छे मार्जिन से जीत रही है, 40 से ऊपर का जिक्र होता है, वो आगे कितना जाता है उसी प्रकार से जो है बारड़ा का जिक्र होता है, उसमें कांग्रेस जो है आगे है। तो ये दो अपोजिट दोनों पार्टियों को ये अच्छी लीड दे रही हैं दोनों हल्के। बाकी हल्कों की बात की जाए तो लगभग यही आता है बाकी हल्कों में कि 10,000 से 20,000 से ये जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है ये। लेकिन मेरा एक ये भी मानना है कि जेजेपी कितने मत लेती है उस पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि जेजेपी का बहुत ज़्यादा लगता नहीं। जेजेपी ये जिस प्रकार क्लोज कंटेस्ट है, इस क्लोज कंटेस्ट में यदि जेजेपी 50,000 या इसको क्रॉस करती है तो इसका बेनिफिट बीजेपी को होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यदि वो और कम रहती है, 20 तक रहती है, और तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सा क्लोज कंटेस्ट वाली बात रहेगी और उसको लेकर के फिर कांग्रेस की तरफ वो डाइवर्जन उस तरफ रहेगा, इस प्रकार का जो नज़र आ रहा है। और जो अहिरवाल क्षेत्र है वहाँ से जो रावदान सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी एक स्थिति आती है कि जो मार्जिन है वहाँ हल्का मार्जिन रहेगा, वो विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस को जो है मत देता रहा। उसी प्रकार नारनौल की जो पोजीशन आती है, नारनौल में फिर वापस बीजेपी की तरफ जो है स्विंग होता हुआ नज़र आ रहा है। और अटेली का और नांगल चौधरी का उसमें वही आता है। अभी अलग अलग लोगों से हमने बात की, वहाँ के जो हमारे पत्रकार साथी थे उनसे भी बात की, वहाँ के जो प्रोमिनेंट पर्सन थे उनसे भी बात की, तो वो 10,000, 15,000, 20,000, कुछ लोग 20-25,000 तक भी ये कहते नजर आए भी ये बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसे में जब इतनी क्लोज कंटेस्ट होता है तो एक फिक्स आइडिया नहीं लग पाता। वो फिक्स आइडिया लग पाया है वो सिर्फ इन 2 विधानसभा क्षेत्रों का, भिवानी और आपका बारड़ा, इन 2 विधानसभाओं का नज़र आया है। लेकिन ओवरऑल क्लोज कंटेस्ट है और परिणाम जो है 4 जून को आएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ों को आगे पता चला। लेकिन पूरे हरियाणा के जो पैटर्न देखते हैं तो लगभग सभी जगह पे ऐसी बातें सुनने में आई हैं। हालांकि अभी तो पोलिंग ख़त्म भी नहीं हुई है, लाइनों में लोग लगे हुए हैं उस पोजीशन पे हमें। तो मेरे ख्याल में रात को 9-10 बजे तक थोड़ा सा और क्लियर स्थिति होगी। अगले 1-2 दिन में चर्चाएं और पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो फिर इसका और सही आकलन लग पाएगा। तो अभी जो आकलन है वो कहीं ना कहीं नहीं लग पा रहा कि क्या स्थिति आने वाले समय के अंदर हो पाएगी। अभी जो पिक्चर है वो साफ नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं साफ नज़र नहीं आ रही। एक थोड़ा सा और मैं भी जिक्र करूँ, शाम को श्रुति चौधरी और किरण चौधरी मत डालने के लिए जो है यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर उनका मतदान बूथ था 102 नंबर, वहाँ वो पहुँची थी। तो उनसे भी बातचीत हुई तो लगा नहीं कि उनकी नाराज़गी अब तक दूर हो पाई हो। उनकी जो ट्यूनिंग थी या बात करने के या फेस टेक्सचर थे, उनसे हमें ये लगा कि वो अभी तक जो है नाराज़गी बरकरार है। अब वो फैक्टर कुछ ऐसे होते हैं कि वो कितना काम कर पाते हैं, उन पे डिपेंड करता है परिणाम। तो दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि किरण चौधरी का जो फैक्टर है या नाराज़गी है, लेकिन जो कांग्रेस के कोर मतदाता हैं उन पे उस चीज़ का ज़्यादा सा असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे और भी कारण गिनाते हैं। किरण चौधरी का जो पहले अलग अलग राजनेताओं के साथ जिस प्रकार से संबंध रहा, जो चौधरी बंसीलाल जी छोड़ के गए थे उनके साथ, अलग अलग पूर्व विधायक थे, बाद में विधायक भी बने, मंत्री हुए, तो उस कारण से भी ये कहते हैं कि ज़्यादा सा प्रभाव नज़र नहीं आएगा। लेकिन तोशाम में वो प्रभाव जो है आज का जो चुनाव उसमें ज़रूर नज़र आता हुआ हमें लग रहा है। त्रिदेव के तीसरे देव हमारे हैं अजय सैनी जी। हम उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या हालात वो मानते हैं। हालांकि उन्होंने जब दान सिंह जी आए थे तो उन्होंने पूरी कवरेज जो है दान सिंह जी की उन्होंने ही की थी, अजय सैनी जी ने ही, उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी। और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने क्या आकलन किया है हम उससे पूछते हैं। अजय सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि किस प्रकार का जो चुनाव है वो आज बना हुआ है? देखिए, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला कांटे का है और इसमें आप अगर आकलन करना चाहें
तो अभी तो मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद मौसम ठीक हुआ तो मतदाता घर से बाहर निकला है, मतदान केंद्रों पे भीड़ है। तो ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी जो चुनाव में लगे कर्मचारी हैं वो औसत निकालेंगे कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो उसके बाद ही सही आकलन हो पाएगा। लेकिन जो 9 विधानसभा क्षेत्र मेंढरगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें भिवानी और मेंढरगढ़ के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें मेंढरगढ़ में कांग्रेस मजबूत नजर आती है कहीं ना कहीं। लेकिन नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली में पलड़ा बीजेपी का भारी लगता है। अगर भिवानी जिले की बात करें तो लुहारू, तोशाम और भिवानी में कोई ज़्यादा बदलाव वाली स्थिति नहीं है। भिवानी में बीजेपी अपर हैंड ले रही है, तो दादरी जिला के बारडा में कांग्रेस मजबूत नजर आती है। तो स्थिति अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आंकड़े आएंगे, तो उसके बाद थोड़ा पता लगेगा कि किस पार्टी को ज़्यादा मतदाताओं का साथ मिला है। अभी जो ट्रेलर है उस ट्रेलर को देख करके क्या मानते हैं आप, क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि समय जो है अभी जो है समाप्त हुआ है, चुनाव जो है समाप्त हुआ है अभी, क्या मानते हो आप, क्या स्थिति आने वाले समय में पिक्चर के रूप में दिखाई देने वाली है? देखिए, कांटे की टक्कर में कयास लगाए जा सकते हैं। टिप्पणी करना तो हर आदमी के लिए मुश्किल है। मल्होत्रा जी ने भी बताया कि कांटे की टक्कर है, आपस में सद्भाव नजर आया इस बार मतदाताओं में। उन्हें कोई ज़्यादा ऐसा ये नहीं था कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मतदान केंद्रों के बाहर सब आपस में मिले, हर आदमी ने अपना कर्तव्य था निभाया, लोकतंत्र के पर्व में वोट डाले और वो चला गया। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझने लगे राजनीति है क्या चीज़। जो राजनेता हैं वो लोग अंदर से एक होते हैं, अगर लड़ाई करते हैं तो सिर्फ कार्यकर्ता, ये मेरा मैं उसका। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को समझ आने लगा है, तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कार्यकर्ता आपस में भिड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। अब तो सद्भाव का खेल है। जैसे राजनेता लोग अपनी नीति चलते हैं, वैसे कार्यकर्ता भी समझ गया है। मैं मल्होत्रा जी से अपनी टिप्पणी चाहता हूँ लास्ट में। सर, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या मानते हैं आप, क्या स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है, अब जो स्थिति बनी हुई है, आखिरी मैं आपसे बातचीत जानना चाहता हूँ, जो हालात हैं उन हालातों को देख करके, हालांकि जिस प्रकार से आज देखने में मिला कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हुआ है, क्या मानते हैं आप? देखो, ये तो आज स्पष्ट दिखाई दिया कि ग्रामीण इलाकों के अंदर कांग्रेस मजबूत दिखाई दी है और शहरी इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दी है। और ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, ये नहीं कि कोई फ़र्क था। और ग्रामीण इलाकों के अंदर लगभग, चाहे वो भिवानी का हो, चाहे दादरी का हो, चाहे लोहारू का हो, बारड़ा का, तोशाम का, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, सभी में एक जैसा ट्रेंड था। बट फिर आप शहरी इलाकों में आ जाओ, फिर वही बात, भिवानी, दादरी शहर, नारनौल शहर, इनमें फिर वही शहरी ट्रेंड एक जैसा था। शहर अब की बार लगता है मुकाबला शहरियों का और ग्रामीण इलाके का मुकाबला अच्छा खासा था। और देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रामीण वोट बैंक ज़्यादा है, तो जहाँ एंटी मोदी फैक्टर भी बड़ा अब की बार तेज दिखाई दिया और तीखा था, और मोदी फैक्टर तीखा नहीं दिखाई दे रहा था, वो साइलेंट था। जो मोदी जी के पक्ष के लोग हैं वो चुप थे, और जो खिलाफ के थे वो खुल के वोट डाल रहे थे। तो इस ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि पूरे हरियाणा में, भिवानी नहीं, आप चाहे फिर आप हिसार चले जाओ, आप चाहे नारनौल चले जाओ, आप करनाल चले जाओ, चाहे आप सोनीपत चले जाओ, हर जगह मुकाबले थे। हाँ, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, वो मैं आज फिर बता रहा हूँ, शहरी इलाकों में मतदान कम हुआ है। अब आपका भिवानी का है, आप देखिए टोटल मतदान जिले के आपके भिवानी पार्लियामेंट में लगभग 63-64 बनेगा, जिसमें आपका भिवानी विधानसभा का 57-58 पे जाएगा, 58-60 तक चला जाएगा, और उसमें भी भिवानी शहर का पोल कम है। इसी तरह नारनौल शहर का पोल कम है। तो शहरी इलाकों के अंदर लोगों ने कम पोल किया, ग्रामीण। अगर ये चीज़ बाकी तो देखो, वोट जब निकलेंगे तभी पता चलेगा। अगर ये चीज़ सामने निकल आई कि शहरी इलाकों में मतदान कम दिखाई दिया, जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो भाजपा के लिए फिर खतरे की घंटी है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने त्रिदेव की निगाहों से आपको दिखाया है
कि क्या हालात जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में दिख रहे हैं। हालांकि हमारा जो आकलन है वो मेन तो 4 जून को आपको दिखाई देगा कि 4 जून को किस प्रकार से जब मतपेटियों की गिनती होगी उसके बाद जो है सारा आकलन दिखाई देगा। लेकिन जो विश्लेषण जो है हमारी त्रिदेव की आंखों से वो हमने आज आपको बता दिया है कि कहां पर किसकी विजय होने की संभावनाएं हैं। हालांकि ये संभावनाएं हैं क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही जीत पक्की होगी। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।